डिप्रेशन ये रहा बोझ सर पे उठाया हुआ है, सर पे नहीं हाथों पे उठाया हुआ है। ये डिप्रेशन की मिसाल है। डिप्रेशन अच्छा किस बात का एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, समझ लो इस बात को। अब मैं ये डंबल उठा रहा हूँ ना, रॉड ये सब कुछ है। अगर तो मेरे दिल में कभी ख्वाहिश होती कि मैंने इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग में जाके चैम्पियनशिप लड़नी है, लोकल कंपटीशन करने हैं और ये करना है वो करना है, तो फिर अगर मेरी ये ख्वाहिश होती और कभी पूरी नहीं हो पाती तो मैं चला जाता डिप्रेशन में। क्यों? एक ख्वाहिश थी बचपन की जो पूरी नहीं हो सकी। तो जैसे जैसे उम्र गुजरती जाएगी ख्वाहिश अंदर रहेगी, यार मैं ये करना चाहता था कर नहीं सका। अच्छा ख्वाहिश ख़त्म हो जाती है, डिप्रेशन निकल जाता है। मिसाल के तौर पे नहीं करना भाई दुनिया में किसी से कंपटीशन, बड़े बड़े होंगे अपनी अपनी फील्ड के वेट लिफ्टर होंगे, वो पब्लिक में आके करता रहे भाई मेरी बला से। क्या मेरी बला से? तू अपनी जगह जो कर, तू पब्लिक में नाच, तू पब्लिक में वेट लिफ्टिंग कर, तू चड्डी पहन या कुछ भी पहन, मेरी बला से। तो मुझे उसका ना डिप्रेशन ना टेंशन ना कंपैरिजन ना एहसास कमतरी। अभी इस वक्त मुझे किसी से एहसास कमतरी नहीं है। पूरी दुनिया के बड़े बड़े वेट लिफ्टिंग चैंपियन है, ठीक है, टॉप क्लास चैंपियंस है। और वैसे बाय द वे टॉप 1% भी कोई होगा, बल्कि टॉप नंबर 1 भी कोई होगा, मेरी नज़र में उसकी कोई अहमियत नहीं है। वाई? क्योंकि ये सब करना मेरा प्रोफेशनल लेवल का कोई शौक नहीं है। ये तो मैं एक बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ कि कोई भी फील्ड है ना लाइफ में, तो अगर तो कोई ख्वाहिश है जिसको पूरा नहीं कर पा रहे तो डिप्रेशन में रहोगे। या तो पूरा कर लो, अगर इतना गट्स हैं लाइफ में, इतने मौके हैं, अपनी एज इतना साथ देती है और जिस्म में इतनी ताकत है कि कर सको तो कर लो। अब मैं दूसरी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, ये तो हो गया। अब इसको समझो। अब ये नंचक्स से समझाता हूँ। मुझे नंचक्स चलाने का बड़ा शौक था बचपन से, बाय द वे मार्शल आर्ट वगैरह, किकिंग करना और ये किक मारना और ये ले। तो भाई बचपन में मार्शल आर्टिस्ट बनने का शौक था। निंजा बन के गया था मैं अपने स्कूल की स्टेज के ऊपर। वहाँ पे एक किसान साहब थे, वो बेलचा लेके आए थे, एक फौजी साहब थे, फौजी ड्रेस में आए थे, और मैं निंजा बन के आया था। और निंजा बनने के बाद मैंने जो हरकत की थी वो बता देता हूँ, समझना इस चीज़ को, डिप्रेशन से जोड़ूंगा इंशाल्लाह। मैं आया निकाब पहन के, निंजा बन के, स्टार लगा के, नकली स्टार वगैरह लगा के, और एक तलवार लकड़ी थी उसके ऊपर, वो सिगरेट की चमक नहीं होती वो जो प्लास्टिक, वो किसी ने मुझे लगा के दी थी, हेल्प की थी। वो तलवार सजा के हम बड़े मज़े से निंजा बन के आए स्टेज पे और किसान और फौजी के साथ खड़ा हो गया। अब जो है ना, मुझे पता था किसी को पता ही नहीं है कौन आया भाई, अंदर चेहरा ही छुपा हुआ है, बस आंखें नज़र आ रही है। लेकिन ब्लंडर क्या मारा, ये समझा रहा हूँ कि लाइफ में इंसान जब अपने आप को भूल जाता है तो दूसरे की देखा देखी में क्या करता है, डिप्रेशन, ठीक है, टेंशन, कंफ्यूजन, एहसास कमतरी, जो मर्जी दे दो नाम। अबे भाई आज़ाद करने की कोशिश करता हूँ, आज आज़ाद हो जाओगे इंशाल्लाह। अब भाई साहब क्या कर रहे थे हम, निंजा खड़ा हुआ है, एक एक की बारी आती गई स्टूडेंट में, पहली क्लास, आई थिंक पहली दूसरी तीसरी क्लास थी शायद। अब हम लाइन से खड़े सारे, किसान, फौजी, मैं, ये वो सब। किसान साहब ने अपना, उनकी बारी आई, वो बेलचे को ऐसे ऐसे हिलाने लगे, ठीक है। फौजी की बारी आई, फौजी ने ऐसे करके खड़ा हो गया, ठीक है, सैल्यूट मारा ऐसे ही। अब जब मेरी बारी आई, हम लाइन से खड़े थे, मेरी बारी आई, मैं कन्फ्यूजन के शिकार, मैंने की करना, मतलब मैं क्या करूं भाई, क्या करना है, अभी कुछ नहीं पता लगा ना। अब तलवार लगी रह गई, वो सब स्टार लगे रह गए, निंजा क्या करता कुछ नहीं पता था, निंजा बनने का शौक था, बन गए निंजा। अब इधर देखा किसान बेल चला रहा है, बेलचा तो था नहीं अपने पास, फौजी ने ऐसे किया, अच्छा ऐसे, निंजा साहब ऐसे करके खड़े हो गए। बताओ, ये मैंने की हरकत, ब्लंडर मार दिया। बाद में ख्याल आया जब वो सब खत्म हुआ, किसी ने दोस्त ने कहा, अबे तू निंजा था, तू निंजा, कुछ तलवार दिखाता, कोई तलवार चलाता, कोई स्टार फेंकता, अबे तू फौजी बन के खड़ा हो गया। तो भाई कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया। हमारे साथ ये हुआ। लेकिन अब डिप्रेशन से क्या ताल्लुक है भाई, मुझे बचपन से मार्शल आर्ट का शौक रहा है, ठीक है, मार्शल आर्ट्स, किकिंग और जंपिंग, बैक फ्लिप, फ्रंट फ्लिप, इस टाइप की चीज़ें। तो मैंने बड़ी प्रैक्टिस की, किताबों से पढ़ता था, किताबों से सीखता था। उस टाइम तो यूट्यूब की अम्मा भी पैदा नहीं हुई थी, तो वो किताबों के ऊपर ना तस्वीर बनी होती थी, एक बंदा ऐसे टांग करके बैठा हुआ है, एक ने पूरी स्प्लिट किया हुआ है। अब पता ही नहीं क्या होती कैसे, बस जो अल्फाजों में लिखा होता था उसको पढ़ना होता था और उसको ब्रेन में प्रोसेस करना होता था कि अच्छा ऐसे ऐसे करना होता है। तो भाई वो टांगों को स्ट्रेच कर रहे हैं, प्रैक्टिस की,
हड्डियां भी तोड़वाई, चोटें भी लगी, सब कुछ हुआ, बड़ी वाट लगी है सीधी बात है लाइफ में अपने तौर पे करने की। अब उस टाइम पे भाई इतना ज़्यादा कोई रिसोर्स वसाइल तो थे नहीं कि बड़े बड़े क्लब में जाता। इंसान को बड़े मसले होते हैं, गरीब मिडिल क्लास में तो ज़्यादा ही मसले हो जाते हैं। सो वो लैंडलॉर्डों के बड़े बड़े क्लब होते हैं ना, वीआईपी एलिट क्लास, कोई मसला नहीं, क्लब में भी एडमिशन नहीं मिला। वो कहने लगे चश्मा लगाता है, बचपन के अंदर ना कहते चश्मा लगाता है, ये कुछ नहीं कर सकता, ये फाइट नहीं कर सकता। अच्छा भाई, इसकी वजह से हम फाइट नहीं कर सके, ये नहीं कर सके, वो नहीं कर सके, डिप्रेशन आ गया। मैं अपना बता रहा हूँ क्या डिप्रेशन, मार्शल आर्टिस्ट बनना था, मार्शल आर्ट परफॉर्म करनी थी, फाइटें करनी थी, और ये वो जंप। अच्छा मुझे ना ज़्यादा दूसरे को मारने का शौक नहीं है, मतलब क्योंकि पीटो नहीं, अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, अपने आप को एक पावरफुल किस्म का ना एक मुस्लिम करेक्टर। उस टाइम तो ये मुस्लिम करेक्टर वाली बात नहीं थी, मैं तो मार्शल आर्ट सीखने का शौकीन था और मुझे बस शौक था बचपन का। तो बड़े होने तक ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, तो इसका भी डिप्रेशन हो गया था मुझे एक दफ़ा। फिर मैंने तोड़ दिया। अबे भाई कैसे कि किसी क्लब में गया, एक दो दफ़ा मैंने वैसे एडमिशन भी ले लिया था बड़ा होने के बाद, मेरी बनी नहीं। वो कहते थे जी ब्लैक बेल्ट तक जाना है और आपने ऐसे ऐसे जाना है, ये लो फिर वाइट फिर ये। मैंने कहा भाई मुझे तो ये चीज़ें सीखनी है जो मैं चाहता हूँ, मुझे बैकफ्लिप का शौक है, मुझे बैकफ्लिप करवा दो, बस मैं वो करना चाहता। नहीं, हमारे प्रोसेस पे चलो, जैसे वो स्कूल का रट्टा सिस्टम नहीं होता, आपने एक क्लास में ये सब्जेक्ट, अबे भाई नहीं पढ़ना, आई जस्ट वॉन्ट टू स्पेशलाइज, मुझे बस ये प्रैक्टिस करनी, ये स्किल सीखनी और ख़त्म। मेरा ये शौक है, तुम मुझे फाइटिंग और ये और वो करवाने में जा रहे हो, वो शौक मुझे नहीं था। लेकिन मार्शल आर्टिस्ट इनके स्टैंडर्ड के बकौल मार्शल आर्टिस्ट आप हो नहीं सकते, कहला नहीं सकते, इफ़ यू डोंट हैव एनी सर्टिफिकेशन और डिग्री। तो मैंने कहा चल निकल साइड के ऊपर, मैं भी मार्शल आर्टिस्ट हूँ अपने लेवल का, मुझे दुनिया के किसी मार्शल आर्टिस्ट से कंपेयर ही नहीं करना अपने आप को, लड़ाई नहीं करनी, फाइट नहीं करनी, कंपटीशन नहीं करना, डिग्री नहीं चाहिए, टाइटल नहीं चाहिए, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, माँ की आग, आज़ाद। मार्शल आर्टिस्ट तो होता ही आज़ाद है। फिर ब्रूस ली को देखा, पता लगा अच्छा ब्रूस ली साहब क्यों मशहूर थे, वो अपने फन के अंदर अपने तौर पर करता था जो करना है, ठीक है, उसका एक मेंटर था, उसने प्रोफेशनल तौर पर बनाया ना उसको कैरियर, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन मैं मार्शल आर्टिस्ट को ये समझता हूँ कि वो एक फ्रीडम स्किल है, आपको जो चीज़ पसंद आए किसी भी फील्ड से पिक कर लो। नंचक चलाना पसंद है, चलाना सीख लिया, नंचक में कौन सी मूव्स पसंद है वो सीख ली, पूरे नंचक की सारी मूव की जरूरत ही नहीं है। शॉर्ट पसंद है, शॉर्ट सीख ली, ठीक है, स्पेयर पसंद है, स्पेयर सीख लिया। सो वो ख्वाहिश कि वो वाला मार्शल आर्टिस्ट कोई बनना है, कौन सा वाला, वो निकाल के फेंक दी, तो मैं आज़ाद हुआ ना। तो जैसी आज़ाद, डिप्रेशन से आज़ाद क्यों नहीं होऊंगा। आपके पास क्या है, मुझे एज के हिसाब से फर्क पड़ता है भाई। एक बच्चा जो 20-25 साल का नौजवान उस टाइम में क्या कुछ करता था, पार्क में जा जाके सुबह सुबह डेढ़ 2-2 घंटे योगा भी करता था, मार्शल आर्ट भी करता था, और स्ट्रेचिंग और हार्डेस्ट किस्म की जो एक्सरसाइजेज होती थी ना, जो चाइनीज के जो गंजे नहीं करते, वो गर्दन टिका के टिक 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 ऐसे ऐसे घूमते हैं, मैं वो सब कुछ करता था अल्लाह के फजल से। 2-2 हाथ के ऊपर मैं फ्लैग बनाता था, अपने को फ्लैग बना लिया करता था। बच्चों को भी अपने बताता हूँ ना, वो कहते हैं हम कैसे मान लें, आप ऐसे करते थे, क्योंकि डेफिनेटली वो टाइम कुछ और था, ये टाइम कुछ और है। बट एज के हिसाब से अब मुझे पता है कि अब मैं बहुत सारी वो चीज़ें भी नहीं कर पाता, ठीक है, बहुत सारी मसरूफियात, प्रैक्टिस का छूट जाना और 10 काम होते हैं। लेकिन क्या मैं उस चीज़ को लेके बैठ जाऊँ लाइफ में तो डिप्रेस हो जाऊँगा। मेरी वो ख्वाहिश थी, वो मैं करना चाहता था। आज भी कभी मार्शल आर्ट की जैसे मूवीज़ नज़र आए या क्लिप्स नज़र आते हैं तो उसमें देख के पता लगता है कि यार हाय क्या बैक फ्लिप में मार रहा है, तब अब अपना भी दिल चाहता है, लेकिन वो तर वाली तो पॉसिबल नहीं है, तो देख के ही खुश हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं उसको दिल में रख के बैठा रहूँ तो डिप्रेशन में चला जाऊँगा, क्योंकि ख्वाहिश मैं ऐसा करना चाहता हूँ, कर नहीं पा रहा, करना चाहता हूँ, कर नहीं पा रहा। तो जो ख्वाहिश है वो पूरी नहीं हो पा रही तो एंग्जाइटी बढ़ जाएगी, बिकॉज प्रोग्रेस मारने की कोशिश करूंगा, नहीं होगा ड्यू टू एनी फैक्टर, ड्यू टू एनी सिचुएशन, तो डिप्रेशन। आपकी अपनी लाइफ में क्या चीज़ है, कौन से बोझ उठाए हुए माजी के, मैं ये करना चाहता था, मैं ये बनना चाहता था, मैं फौजी बनना चाहता था, मैं डॉक्टर बनना चाहता था, नहीं बन सके ना, तो भाई ऑल्टरनेटिव कुछ और देख लो, कुछ बन सकते हो, ये नहीं बन सकते। मिसाल के तौर पे मैं मार्शल आर्टिस्ट वो वाला नहीं बन सका, फाइट वो वाली नहीं कर सका, या परफॉर्मेंस नहीं दिखा सका, मैं अपने तौर पे प्रैक्टिस कर सकता हूँ, करता हूँ, जो मूव चाहे सीख लेता हूँ। जब वीडियो जो दिन चाहा उसको सर्च किया, उसकी वीडियो मिली, उससे को सिखाने वाले मिले, उनको स्किल को करते हुए देखा, सीखा, प्रैक्टिस करी, थोड़ा सा समझा, और उसके बाद चल भाई चल, खुश हो गए, हैप्पीनेस ही चाहिए ना लाइफ में, और क्या चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। आप भाई खुश हो तो खुश है, सब कुछ ठीक है। फिर इफ़ यू आर नॉट हैप्पी, भाड़ में गई फिर सारी दौलत, फिर शोहरत और ये सारा स्टेटस। अगर आप खुश नहीं हो, ये सब चीज़ें तेल लेने गई।
इतने बड़े बड़े मिलीनियर बिलीनियर लाइफ में हैप्पी नहीं है, सुकून ही नहीं है। पता नहीं क्या चाहते हैं, मुझे नहीं पता ये क्या चाहते हैं, उनका दिल का सुकून ही नहीं है। अगर वो गैर मुस्लिम है तो अलग बात है, वो तो वैसे ही नहीं मिलना दिल का सुकून जब तक वो मुसलमान ना हो। लेकिन बहुत से मुसलमान भी हैं, वो भी हैप्पी नहीं है। वही अपने से कंपेयर कंपेयर कंपेयर, वो ये अपने से नीचे वालों को देख ही नहीं रहे, ऊपर वाले को देखे जा रहे तो नेमतों की कदर ही नहीं हो रही। सो आपको अपनी लाइफ में डिप्रेशन से बाहर आना है तो जो बोझ आपने उठाए हुए हैं वो वाले बोझ अगर अनरियलिस्टिक हो रहे हैं, आप नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते ड्यू टू एनी सिचुएशन ऑफ योर लाइफ, तो भाई ड्रॉप कर दो लाइफ से। और ड्रॉप नहीं कर सकते तो उसको इस तरह एडजस्ट कर लो कि फिर आपको किसी से कंपेयर करने के लिए, फाइट करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए और समझ गए ना, इस तरह की पंचायतें पालने की ज़रूरत ही ना रहे। तो फिर आपका किससे कंपैरिजन? अभी मैं अकेला खड़ा हूँ कमरे में, मेरे साथ कोई बंदा नहीं है जिससे मैं खुद को कंपेयर करूँ, तो क्या मेरे अंदर कोई एहसास कमतरी आएगा? है ही नहीं। इवन ब्रूसली से भी मेरे अंदर एहसास कमतरी नहीं आता। रीज़न क्योंकि मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ वो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है, अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है, वो इंटरनेशनल लेवल पर है, जो कुछ है अब है भाई, अपनी फील्ड का माहिर है, उसने मेहनत की है, उसने हासिल कर लिया। तो मुझे ब्रूसली से कभी नहीं आता ये कोई हसद जलन, बल्कि मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ उससे कि यार सूखा था, अब देखो ना, सूखा था, दुबला पतला, मतलब दुबला पतला था पर उसने अपने दुबले पतले होने को ही अपनी स्ट्रेंथ बना लिया। हमारे यहाँ बहुत से होते हैं लोग, लड़के, यार दिशान भाई हम सूखे दुबले पतले हैं, क्या करें, मोटा कैसे हो? वो भाई अल्लाह ने अगर तुम्हें ऐसा जिस्म दिया है जो तुम खाने पीने के बावजूद भी वो मोटा नहीं हो रहा जो तुम चाह रहे हो, एक्सेप्ट कर लो अपनी रियलिटी को। हाँ अगर आपने मेहनत कर नहीं की है तो नहीं हो रहा तो अलग बात है, आप फिर प्रोसेस तो फॉलो करें, खाएं पिएं, एनर्जी लें, वेट लिफ्टिंग करें, जो करना है करें, फिर ना हो तो एक बात है। आपने कुछ ना किया और आप बोलेंगे कि नहीं हो रहा, तो अल्लाह के सिस्टम के हिसाब से तो काम तो करना पड़ेगा। पानी ना पियो मुंह में डाल के और बोलो प्यास लगी है और बुझ जाए, तो वो कैसे होगी? पानी तो पीना पड़ेगा और अल्लाह बुझाएगा पानी के जरिए, वो अलग बात है। फिर द थिंग इज थिंग, रूल इज रूल। अब आपने क्या करना है लाइफ में सोचें। मैंने बड़ी प्रैक्टिस की थी, अब फिर छोड़ दी काफ़ी अरसे से, तो मैं ये सब जो समझा रहा हूँ ना, आप इसको समझ लेंगे तो आप डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। बाकी इतने बड़े बड़े मोटिवेशन लेक्चर मंजन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो मोटिवेशनल वीडियो देखी तो डिप्रेशन ऐसा फट के बाहर निकल जाएगा इंसान जैसे, क्या होगा? अबे क्या है यार, ये क्या ड्रामा है? व्यूज़ के चक्कर में वीडियोस बनाते हैं लोग, सीरियसली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं बनाते बहुत से लोग। अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, अगर मसले का हल बता देंगे, तो उनके धंधे कैसे चलेंगे? लाइफ कोचिंग कैसे चलेगी? काउंसलिंग कैसे चलेगी? सर्विसेज कैसे बिकेंगी? मेडिसिन कैसे बिकेंगी? हैं? मैंने तो कोई मेडिसिन नहीं खाई कि मुझे डिप्रेशन है मेडिसिन खा लूँ, मुझे टेंशन है डिप्रेशन वो खा लूँ, सोशल एंग्जाइटी हो गई तो मेडिसिन खा लूँ। अबे ये दवाइयों से ठीक होते हैं ये मसले? एक चीज़ का ताल्लुक है, मेरे सर पे ये बोझ, ये पड़ा हुआ बोझ, एक बंदा देख के कहेगा भाई साहब ये ऐसे उतार दे और ये ले, खत्म हो गया। ये जो बोझ फील हो रहा था हट गया ना, उतार के फेंक दिया ना मैंने। मेरे ऊपर है ना कि मैं फेंकूँ या पहना रहूँगा तो बोझ फील होगा, फेंक दूंगा तो खत्म। आप अपनी ख्वाहिश को फेंक दें या पहने रहें, अब आपकी मर्जी है। और इस्तेमाल करना है ख्वाहिश को, तो जी जो ख्वाहिश है उसको यूज़ करें, टाइम बना लें। फजर के टाइम वर्जिश कर ली, जोहर के टाइम पढ़ाई कर ली, असर के टाइम एक्सरसाइज कर ली, मगरिब के टाइम बॉडी बिल्डिंग कर ली। टाइम स्पेन सेट कर लें, डिसिप्लिन कर लें, खुद को रेगुलर स्पेन में कर लें। हर मगरिब के बाद आपने जी नमाज के बाद वर्जिश कर बॉडी बिल्डिंग करनी है, या हर ईशा के बाद आपने, हर रोज़ ईशा के बाद आपने बॉडी बिल्डिंग करनी है। आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट, अरे भाई छोटे छोटे मिनट। अगर आदत नहीं है तो स्टार्ट स्मॉल, दिस इज हाउ यू प्रोग्रेस। एक दिन आप 5 दफ़ा करोगे, अगले दिन आप 6 पे आओगे, 7 पे आओगे, 10 पे आओगे, 20 पे आओगे, आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव होते चले जाओगे। आपको खुद ही अंदर कॉन्फिडेंस फील होगा कि यार हाँ वाह, पहले तो मैं 1 दफ़ा करता था, अब मिसाल के तौर पे ये है ना, अब ये पहले कौन सा मैं कितना को बहुत ज़्यादा करता था नहीं, लेकिन अब क्या है कि अगर मैं इसको करता रहूँ तो कर लूँगा ना कितनी देर। अब सामने पे इसको, ओह माय गॉड इतनी दफ़ा कर लिया, मैं इसको अगर एक नई चीज़ निकालूँ कि मैंने इसको सामने फ्रंट पर रोक के रखना है, तो ये है नई किस्म की स्ट्रेंथ। कितनी देर रोक सकता हूं तो वो मैं काउंट कर लूंगा। अगली बार प्रेशर नहीं लूंगा, इसका भी दिमाग पे टेंशन नहीं लूंगा, डिप्रेशन नहीं लूंगा। अच्छा जी 3 सेकंड रोका, 5 सेकंड होगा, कोई बात नहीं, अगली बार थोड़ा और, फिर अगले दिन फिर और, हर 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद फिर थोड़ा सा उठा के देखा, तो आहिस्ता आहिस्ता वो स्ट्रेंथ बनेगी, कम नहीं होगी, बढ़ेगी। तो आपको एक दफ़ा में कोई सुपर हीरो तो नहीं बनना था, उसके लिए टाइम लगता है। क्या है आपके लाइफ का डिप्रेशन? क्या है भाई? क्या करना था? 20 साल की उम्र में मार्शल आर्टिस्ट बनना था, या 20 साल की उम्र में क्रिकेटर बनना था पाकिस्तान का? नहीं बन सके।
20 साल में डॉक्टर बनना था, नहीं बन सके। 20 साल में आर्मी में जाना था, नहीं जा सके। ऑल्टरनेटिव ढूंढ लो। डॉक्टर बनना था, डिग्री की ज़रूरत थी, पढ़ाई समझ में नहीं आई, कॉम्प्लिकेशन थी, पैसे नहीं थे अम्मी के पास, दाखिला नहीं हो सका, ओके, इट्स ओके। किसी का इलाज करने के लिए डिग्री और सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी उस फील्ड में एक्सपर्ट होने की ज़रूरत है बस। और उसके लिए ये स्कूल सिस्टम तो आज के है ना, क्या पहले के ज़माने में स्कूल सिस्टम थे? एक बंदा होता था, वो अपने तजुर्बात की बुनियाद पे एक्सपर्ट हो जाता था, वही उसका इल्म था। हकीम होता था, तजुर्बे होते थे, उसे जड़ी बूटियों का पता होता था, तरीक़ों का पता होता था, ये सुइयाँ ऐसे लगाने से ये हो जाता है, ये जड़ी बूटी खिलाने से ये हो जाता है, ये ग़िज़ा खाने से ये हो जाता है, ये वाला फल खाने से ये हो जाता है। जिसकी जितनी नॉलेज है वो इतना पावरफुल है। तो आजकल ऐसे ऐसे लोग हैं जो रूहानी इलाज करते हैं, वो तो दवाइयाँ भी नहीं देते, वो सिर्फ पढ़ाई करके फूंक मारते हैं, बंदा ठीक हो जाता है अल्लाह के हुक्म से। तो ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं, सीखें आप, आपको कोई ऐसा डॉक्टर मिले, सीखें उससे, उसकी उस स्किल को सीखें, उसके शागिर्द बने, उसके जूते भी खाएं, उसकी बातें भी सुने। वो तो करेगा भाई, टीचर तो सिखाने के लिए करता है ताकि स्टूडेंट सीखे, सख्ती भी करेगा, सब कुछ करेगा, वरना सुस्ती कायली आ जाती है। सो देयर इज नो फिक्स रूल। आपको जो करना है, आप फौज में नहीं जा सके तो आपको किसने रोका है? आप वैसे भी तो प्राइवेट तौर पे सीख सकते हो, यूट्यूब आपके ऊपर यार मैं बड़ी सिंपल बात करता हूँ, शॉर्ट मुख्तसर कर देता हूँ। आपको जो बनना था अपनी लाइफ में और आप स्कूल में जाके नहीं बन सके, डिग्री लेके नहीं बन सके, कंप्यूटर साइंस की डिग्री नहीं ले सके, पीएचडी नहीं कर सके, इट्स ओके, सब कुछ वाइंड अप साइड में मार दो। एज नहीं है ना, काम नहीं कर सके, पढ़ाई नहीं हो सकी, या जॉब में मसरूफ रह गए, अम्मी अब्बू की ज़रूरियात थी, फैमिली की सपोर्ट थी, सब कुछ था, और अब आज आपका माइंडसेट नहीं काम करता, आपको लगता है आप ज़माने से बहुत पीछे चले गए, यू आर सो बिहाइंड, और लोग बहुत आगे निकल गए। कौन लोग? पहले तो लोगों को देखना छोड़ दो। वही चीज़ जो मैंने अभी बताई, जब अपने पास देखो ना, कमरे में अकेले हो तो किससे मुकाबला कर रहे हो बैठकर, और किससे अपने आप को पीछे समझ रहे हो? तुम वहीं हो जहाँ पर हो, तुम आज भी वहीं हो जहाँ हो, और जहाँ तुम हो वहाँ इसलिए हो क्योंकि तुमने अपने आप को मार रखा है बस। क्या तुम्हारा कोई दोस्त आके डंडा मार रहा है इस वक्त तुम्हें? नहीं। क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार इस वक्त तुम्हारे सर पे हाथ पकड़ के रोक के बैठा हुआ है कि तुमने कुछ नहीं करना? नहीं। तो व्हाट इज ब्लॉकिंग यू? क्या रोक रहा है तुम्हें कुछ करने से? उन चीज़ों को नोट करो, कौन सा काम करने लगते हो और कौन सी चीज़ रोक देती है। जो चीज़ रोकती है उसके हवाले से यूट्यूब पे वीडियो सर्च करो, आर्टिकल सर्च करो, पढ़ लो और सॉल्व कर लो। एक बंदा कंप्यूटर पे काम करने लगता है, कीबोर्ड नहीं चल रहा, तो कीबोर्ड नहीं चल रहा ना, लैपटॉप तो ऑन है, कीबोर्ड फिक्स करो। नहीं फिक्स होता तो कीबोर्ड वाले से रिपेयर कराओ, भाई मसला है कीबोर्ड नहीं चल रहा। नहीं तो कीबोर्ड अगर लैपटॉप का नहीं चल रहा तो आप एक्सटर्नल कीबोर्ड लगा सकते हो। अभी एग्जाम्पल भी दे देता हूँ मैं, अभी एक्सटर्नल कीबोर्ड पड़ा हुआ है ना, ये जब लैपटॉप में अगर मसला हो तो मैं एक्सटर्नल लगाता हूँ। मैं तो ये क्या कहते हैं, मोबाइल के अंदर भी ये लगा के, लैपटॉप लगा के इस्तेमाल करता हूँ। ये देखो, ये टुनटुना लगाया हुआ उसके साथ एक्सटर्नल, उस पर लगाया कीबोर्ड पे, और ये लो जी मोबाइल फ़ोन भी इसके साथ, कीबोर्ड के साथ, लैपटॉप की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने तो मोबाइल को ही अपना लैपटॉप बना लिया एक तरह से, अल्लाह के फजल से। सो दिस इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू। अब मुझे पसीना छूट रहे हैं गर्मी की वजह से। सो भाई जो समझा दिया ना, इसको समझो। अभी जो बात अहम थी जो रह जाएगी, दुनिया के अंदर कुछ भी बनना चाहते थे ना, इस वक्त उस फील्ड के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने अपने अपने पूरे यूट्यूब चैनल खड़े किए। मैं बड़े पते की बात बताने जा रहा हूँ, तुम्हारा मसला ही खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। जो तुमने बनना था, इंजीनियर बनना था, बहुत सारे इंजीनियर्स ने अपने यूट्यूब चैनल बनाए हुए। डॉक्टर बनना था, बहुत सारे डॉक्टर्स ने अपने यूट्यूब चैनल बनाए हुए। मार्शल आर्टिस्ट बनना था, बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट ने अपने यूट्यूब चैनल बनाए हुए। जो तुमने बनना था, जिसकी ख्वाहिश आज दिल में है, चाहे क्रिकेटर बनना था, बॉक्सर बनना था, मुझे इससे गर्ज नहीं है, हर एक से रिलेटेड यूट्यूब चैनल्स के अंबार लगे हुए हैं। ओके, क्लियर है यहाँ तक? जो जितने यूट्यूब चैनल के अंबार लगे, जो एक सर्च पे आ जाते हैं, सर्च करो, फिल्टर करो और यूट्यूब को चैनल से फिल्टर कर दो। इतना तो सर्च करना आना चाहिए ना, कि आप सर्चिंग करो, फिर फिल्टर का ऑप्शन हो तो उसको यूज़ करके यूट्यूब चैनल से कर दो, चैनल्स आ जाएंगे सारे। जाओ, सारे के सारे टीचर्स हैं। कितने टीचर चाहिए तुम्हें अपनी फील्ड में? हर तरह का टीचर मिलेगा। मार्शल आर्ट की एग्जाम्पल दे देता हूँ, वुशु का भी मिलेगा मुझे, जुजित्सु का मिलेगा जी, कपुएरा का मिलेगा, कराटे का मिलेगा, ताइक्वांडो का मिलेगा, हर तरह का मिलेगा, निंजित्सु का मिलेगा, जो मैं चाहूँगा मिलेगा। अब ये मेरे ऊपर है कि मैं हर एक के ऊपर बैठ के उसकी फॉर्मल एजुकेशन लूँ या अपनी मर्जी से आज़ादी के साथ सीखूँ। मिसाल के तौर पर अगर मुझे सीखना हो, मैंने इन सब के चैनल्स को खोलना है, एक बात करता हूँ और देखूंगा कि वुशु में कौन अच्छा सिखा रहा है, जिससे मेरी मैचिंग हो रही है। ठीक है, क्योंकि कुछ टीचर का स्टाइल ऐसा होता है जो आपको समझ नहीं आता, कुछ का समझ में आता है, तो वो फिल्टर आउट आपको करना है, वो मैं नहीं कर सकता, वो आपको खुद करना है।
तो अब मैं अपनी मिसाल से इसलिए समझा रहा हूँ, आप उसको अपने ऊपर अप्लाई कर लेना फार्मूले को, ठीक है, फार्मूला समझा रहा हूँ। तो अब मेरे सामने जो टीचर्स खड़े हैं, वुशु का चैंपियन, इसका चैंपियन, इसका चैंपियन, इसका चैंपियन, हर बंदे ने कुछ सिखाया ना अपने चैनल पे। तो भाई साहब जो मुझे जो मूव्स पसंद होंगी, मैं पहले देखूंगा वुशु में कौन से हैं, अच्छा जी ये वाला अच्छा है, कराटे में ये वाला अच्छा है, इसमें ये वाला अच्छा है, सब मिल गए टीचर, फिल्टर आउट कर लिया मैंने, बेस्ट पिक कर लिए। अब इनसे सीखूंगा और उनमें से क्या सीखूंगा, जो मुझे पसंद है। अगर मुझे बैक फ्लिप पसंद है तो किसने अच्छी सिखाई है, मैं उससे सीखूंगा। और जिस चीज से मुझे आसानी से आ जाए कि यार इसने बड़ा जबरदस्त तरीका सिखाया, मैं तो सीख गया, तो उसी से सीखूंगा। और जब सीखूंगा तो प्रैक्टिस तो मैं खुद करूंगा ना, और घर पे बैठे बैठे प्रैक्टिस करके सीख गया। तो जिस दिन मैं सीख लूंगा, प्रैक्टिस कर लूंगा, एक्सपर्ट हो जाऊंगा, तो जब मैं वो बैक फ्लिप मारूंगा या फ्रंट फ्लिप मारूंगा, मैं खुश हो जाऊंगा, हो गई, आ गई स्किल मुझे। अब मैं उस बैक फ्लिप या फ्रंट फ्लिप को सीखने के बाद सिखा सकता हूं, तो मैं टीचर हो जाऊंगा। लाजमी नहीं कि मुझे उसके लिए मार्शल आर्ट की डिग्री चाहिए, मैं बैक फ्लिप सिखाने का टीचर बन जाऊंगा, मुझे कोई ज्यादा जरूरत ही नहीं। सिर्फ एक बैक फ्लिप ऐसी चीज है जो बहुत सारे लोग नहीं मार सकते, डर और खौफ की वजह से। मुझे खुद 39 ईयर के बाद जाके मैंने बैक फ्लिप मारी थी, वो भी कहीं असिस्टेंस लेनी पड़ी थी मुझे। एक जगह पे गया था बच्चों की खेल को, जंपिंग की, वहां पे मैंने जंप मारी थी, वो भी असिस्ट ली थी मैंने। वहां पे जो लोग थे ना, मैंने कहा भाई ये कंधे पे मुझे हाथ बस पकड़ लो, बाकी काम मैं कर लूंगा। मेरे दिमाग में एक इमेजिनेशन थी कि मैंने करना है क्या है, बस उससे रिलेटेड मुझे सपोर्ट चाहिए थी। वही चीज मैंने कहा कि भाई ये कर दो, बाकी काम मेरा है। उन्होंने जैसे ही किया मैंने मार ली, और जैसे ही मारी मेरा खौफ खत्म। सो समटाइम्स यू हैव टू यूज योर ओन इंटेलिजेंस। आपको अपना दिमाग भी यूज करना है। लाजमी नहीं कि जिस तरह दूसरा सिखा रहा वही परफेक्ट तरीका है, उसमें भी फ्लॉज हो सकते हैं, ठीक है। उसके लिए वो तरीका काम कर रहा था, आपके साथ नहीं मैच हो रहा, आप उसमें अपनी क्रिएटिविटी लेकर आए। मैं लेकर आया, मैंने अपने तरीके से थोड़ा सा किया, हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैंने वो ज़्यादा शो ऑफ करने की कोशिश की तो मेरा चश्मा टूटा था उस दिन, मेरे यहाँ से ना खून भी निकल गया था, ज़्यादा ही एफिशिएंट बन रहा था, प्रैक्टिस ज़्यादा हुई नहीं थी। बस हमने समझा हम तो आज़ाद हो गए, अब तो बैक फ्लिप पे मारेंगे। लेकिन वो दिखाने के चक्कर में ना वो हड़बड़ाया और धाड़ जमीन, वो तो शुक्र है ज़मीन नहीं थी, तो बहुत बुरी लगती। तो एनीवे वो था, वो नहीं क्या होता यार जंपिंग वाला। नाउ यू नो दैट टीचर्स मिल गए, चैनल्स मिल गए, फिल्टर आउट कर लिया, सीख लिया, तो जो जो आप सीखते जाओगे बस आप हो गए उसके एक्सपर्ट। अब इंजीनियरिंग का आपको शौक था, सीख लो इंजीनियरिंग की चीज़ें, सीख लो डॉक्टर की चीज़ें, सीख लो रूहानियत की चीज़ें, सीख लो आप मार्शल आर्ट की चीज़ें, जिस फील्ड से चाहिए, कंप्यूटर की, प्रोग्रामिंग की, एसईओ की, यूट्यूब की, फला दिमाग आ रहे भाई, सबका ही है, सारा ही मंजन चल रहा है। और टीचर्स बैठे हुए सिखाने वाले हैं, ठीक है। तो उनसे सीखो। और लाइफ का जो डिप्रेशन था कि कुछ सीखना था नहीं कर सके, कुछ बनना था नहीं बन सके, तो भाई डिग्री को साइड पे फेंक दो, नहीं चाहिए डिग्री, नहीं चाहिए डिग्री, ठीक है। क्या डिग्रियों के ऊपर पल रहे हो, ये इन इंस्टीट्यूटों की डिग्रियां लेनी है तुम्हें कुछ बनने के लिए लाइफ में, ये तुम्हारा बिल पे करेंगे घर पे आके, ये तुम्हें खाना देना 2 वक्त का, ये तुम्हारे कपड़े पहनवा रहे हैं तुम्हें, वो तो अपने अपने काम कर रहे हैं, अपना धंधा चला रहे हैं। तुम्हें क्या पड़ी है उन लोगों की डिग्रियों की, तुम्हें क्या जरूरत है इनके इंस्टीट्यूट्स की, तुम्हें क्या जरूरत है इनके सर्टिफिकेट्स की। तुम एक इंसान हो जैसे मैं एक इंसान हूं, तो जो काम मैं कर सकता हूं वो मेरी हॉबीज भी हो सकती हैं, स्किल्स भी हो सकती हैं, टैलेंट्स भी हो सकते हैं, एक्सपर्टीज भी हो सकती है, एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं। मैं उनसे अपने क्लाइंट्स को क्या मदद करूंगा, मैं उनसे उसके बदले में पैसे लूंगा। और मैं जिस चीज को सिखाऊंगा, चाहे मैं यूट्यूब पे सिखा दूं, वो तो जो सिखा दिया फिर वो आम पब्लिक के लिए। लेकिन जो मुझसे सीखना चाहेगा प्राइवेट कि सर मैंने आपसे स्टूडेंट बन के सीखना है, आपको फीस दे के सीखना है, आपसे पर्सनल टाइम लेके सीखना है, तो ठीक है पैसे दो, फीस दो मेरी, तो मेरी मर्जी, मैं चाहे लाख लूँ, 10 लाख लूँ, 50 लाख लूँ, 1 करोड़ लूँ, वो मेरी मर्जी है। क्योंकि वो मुझसे मेरा पर्सनल टाइम चाहता है, वो मुझसे पर्सनल, वो मेरा शागिर्द बन के सीखना चाहता है, तो फिर तो मेरी चलेगी ना, उसकी थोड़ी, मेरे उसूल, मेरा तरीका। लेकिन यहाँ आई एम ओपन एंड गिविंग इट अवे फॉर फ्री। फ्री क्या होता है, मैं जो दे रहा हूँ मेरे लिए सदका जारिया बन रहा है ना, मुझे थोड़ी कोई नुकसान है। मेरी हर वीडियो के हिसाब से जो कुछ है वो मेरे फॉरएवर काम आएगा अल्लाह के फजल से। सो आइंदा ये ना कहना हमें फला डिप्रेशन है क्योंकि हम फला काम नहीं कर सके। अब यार मैं और हाई लेवल पे बात करता हूँ, इतने सारे लड़के बैठे हुए, हमें लड़की नहीं मिली थी, हम डिप्रेशन में, हमें यूट्यूब चैनल चला रहे थे, डिलीट हो गया, डिप्रेशन है। क्या है डिप्रेशन, एक यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया, कोई बात नहीं, क्या जिंदगी खत्म हो गई, दूसरा बना ले भाई। लड़की छोड़ के चली गई, अबे अरबों लड़कियां खड़ी हुई हैं जमीन पर, हर तरह की चमकती दमकती खूबसूरत किस्म की, उठ पकड़ लो किसी को भी जाके, पकड़ने से मुराद अखबार कर लेना, पकड़ने से मुराद के जाओ तलाश करो, निकाह का पैगाम दो। अल्लाह की बंदियां भरी हुई हैं, इतनी सारी खवातीन जो है वो ऑनेस्ट किस्म की, ईमानदार किस्म की, ऑनलाइन काम कर रही हैं, फ्रीलांसिंग कर रही हैं, घर से काम कर रही हैं, अकेली हैं, जाओ उनको सपोर्ट करो, उनसे शादी कर लो, फ्रीलांसर वाइफ मिल जाएगी, वो खुद भी कमा रही होगी, तुम भी घर से बैठ के कमा लेना।
आ गई समझ में, नहीं समझ में आई? और क्या बताऊं, ज़्यादातर यही केसेस होते हैं, मोहब्बत का धोखा, इसका धोखा, प्यार का धोखा। अब फलाने ने ये किया था, शोहर ने यूँ कर दिया, बीवी ने ये कर दिया, बच्चों ने यूँ कर दिया, ये कर दिया, मेरी लाइफ में पढ़ नहीं सका, लिख नहीं सका। यूट्यूब पे बैठ के जब फिल्में ड्रामे देख सकते हो, गाने सुन सकते हो, और वो भी कर सकते हो जो आजकल बहुत सारे लोग कर रहे हैं। इफ़ यू डिड नॉट डू गुड, कर लिया, फंस गए, तो कैसे निकलना है, फिर उसके टीचर्स भी मौजूद हैं। हाँ, सेक्स एजुकेशन के भी टीचर्स हैं, ये से पोर्न एडिक्शन के भी टीचर्स मौजूद हैं जिन्होंने सिखाया हुआ है। हर चीज़ का कोई ना कोई हल मौजूद है। यहाँ तक के लाइलाज मरीजों को ठीक करने वाले भी बैठे हुए हैं, और मौत के बाद यानी कि मुर्दों को ज़िंदा करने वाले भी बैठे हुए हैं, जो अल्लाह की मदद से ये भी कर सकते हैं। सो अपना ख्याल रखना। मैं तो इशारा शद और लेजेंडरी फ्लांस ऑफ पाकिस्तान। अल्लाह अकबर।